अभय कुरंदकर अश्विनी बेंद्रे हत्या की हकीकत आपको पता होगा। संक्षेप में इतना कि अवैध प्रेम की बेदी पर जिंदगी के बदले मिली मौत। हत्या इतनी निर्ममता के साथ की गई थी कि इंसानियत शर्मसार हो जाए। और इसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि दोनों शिक्षित थे और उससे भी अहम यह कि दोनों पुलिस विभाग में अच्छे पद पर कार्यरत थे। हत्या 2016 में हुई थी, जिसकी शिकायत नवी मुंबई कलम्बोली में दर्ज करवाई गई, जिसकी वजह से यह हत्या मीडिया की सुर्खियां बटोरने लगी, क्योंकि यह खौफनाक दर्दनाक मौत का मामला था। बात इतने पर खत्म नहीं होती। हत्या के बाद खाकी के कार्यप्रणाली पर सवाल उठे कि कातिल को बचाने के लिए सबूत मिटाए गए और नवी मुंबई पुलिस तमाशाबीन बनी रही। बहरहाल मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। उसके बाद इस हत्या प्रकरण ने गति पकड़ी। मुख्य आरोपी अभय कुरंदकर गिरफ्तार किया जा चुका था। उसके साथ कुछ प्यादे भी पहुंच गए थे कालकोठरी में। 2016 से लेकर 2025 तक यह मामला अदालत की चौखट पर न्याय के लिए एड़िया रगड़ता रहा। अब जाकर वो दिन आया था जब अदालत का फैसला आना था कि कातिल को सजाए मौत दी जाए या उम्र कैद। बीता हुआ कल यानी कि 21/4/2025 की तारीख बहुत अहम थी, जहां बचाव करने आए वकील और सरकारी वकील के बीच लंबी जिरा हुई। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलील सुने। फैसला आना था कि न्यायाधीश ने फैसला यह दिया कि मामला बेहद गंभीर है और पेचीदा है और दलील और जिरा को सुनने के बाद 21 तारीख को फैसला सुनाया जाएगा। दिन भर मीडिया कर्मी पनवेल अदालत के चौखट पर अश्विनी बेंद्रे के फैसले का इंतजार करते रहे, पर नतीजा मुलतवी किया गया। 21 तारीख को हम भी कोर्ट के बाहर इंतजार में थे। हमने बारी बारी से वादी प्रतिवादी वकील से कुछ सवाल पूछे। हम 2 फ्रेम में वादी प्रतिवादी वकीलों की बातें सुना रहे। सुने उनका क्या कहना था। सर बताएं कि किस बात को लेकर आज अदालत में जिरा हुई है और जज के क्या फैसले आए हैं। आज आर्ग्यूमेंट हुई। आज जो सजा सुनाई जाने वाली है कोर्ट में, इस केस में आरोपी क्रमांक 1 अभय कुरंदकर, उसको मर्डर के लिए दोषी कंसिडर किया है। पर अब वो मर्डर में जब दोषी है तो उसको 302 के तहत फांसी दी जाए या उम्र कैद दी जाए, इसके ऊपर आज आर्ग्यूमेंट्स था। आर्ग्यूमेंट्स में ये केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में आती है, ऐसा प्रोसिक्यूशन का आर्ग्यूमेंट था। और ये केस सर्कमस्टेंशियल बेस्ड है, रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट कैटेगरी में नहीं आती और रिफॉर्मेटिव थ्योरी का ऑप्शन अवेलेबल है। इसलिए मेरी कोर्ट को गुजारिश थी, मेरी प्रेयर थी कि इस केस में कैपिटल पनिशमेंट फांसी न देते हुए इसमें कम से कम सज़ा दी जाए। चलो ना, आज जो है वो उनको कौन सी सजा देने की, इस बात पर आज हमारी बहस हो रही। हम लोग ने फांसी की मांग की और जो आरोपी के जो वकील साहब है उन्होंने कम से कम सजा देने की यानी कि लाइफ मांग की। और जो बाकी दोनों है उनको भी हमने ज़्यादा से ज़्यादा पनिशमेंट यानी जो आरोपी नंबर 1 है उसकी सजा के मुताबिक उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा पनिशमेंट देने की मांग की। सर कुछ देर पहले जैसे कि आपने बताया कि नवी मुंबई पुलिस ने काफ़ी इसमें सही ढंग से काम नहीं किया, लेकिन तफ्तीश तो नवी मुंबई पुलिस ने ही किया हुआ है। आज अल्फांसो मैडम की अगर बात की जाए तो वो नवी मुंबई से ही रही हुई है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, उनका जो डिपार्टमेंट है टोटली अलग था, उनको स्पेशली इस केस के लिए बुलाया गया जी। और नवी मुंबई पुलिस जो करना चाहिए थी वो उन्होंने प्रॉपरली किया नहीं, इस प्रकार के कोर्ट का कहना है। नहीं सर, एक खाकी के बदले सारे खाकी को बदनाम कैसे किया जा सकता है, मैं यही सवाल करना चाहता हूँ आपसे। जो बदनाम होने के जैसा है वही बदनाम ही होगा जी। जो सही काम करता है वो कभी बदनाम नहीं होगा। सर आपका इशारा किसकी तरफ एश्योरेंस दे सकता हूँ, आपका इशारा कोई भी हो, वो पॉलिटिशियन हो या वो पुलिस अधिकारी हो या किसी भी क्षेत्र में का हो, अगर वो सही काम करता है वो कभी बदनाम नहीं होगा। वहीं इस केस की गुत्थी सुलझाने की जिम्मेदारी आला अधिकारी संगीता अल्फांसो को मिली हुई थी, जिन्होंने बड़ी मेहनत और लगन से हत्या के मामले की जांच की और कातिल वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अभय कुरंदकर को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। वैसे कहा जाता है कि महिला ही महिला की दुश्मन होती है, पर यह मुहावरा इस केस में गलत साबित हुआ। हमने महिला पुलिस अधिकारी से बात किए, साथ ही मृतक अश्विनी बेंद्रे की बेटी जो आज अदालत में पहुंचकर न्यायाधीश से अपने माता के कत्ल के आरोपी को सजाए मौत देने की गुहार लगाई थी। हमने उनसे भी बात किए, देखें उनका क्या कहना था। बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन किया है, बहुत संतुष्ट हूँ जो भी आज माननीय न्यायालय में जो भी देने थे नेक्स्ट डेट को रिलीज हो जाएगा। 21
21 तारीख को माननीय न्यायालय जो भी सजा है वो बताएंगे, लेकिन अभी तक का जो भी हुआ है मैं बहुत संतुष्ट हूँ। और हमारे जो नवी मुंबई पुलिस है, ये क्रेडिट सिर्फ मेरा नहीं है, ये सारा पुलिस डिपार्टमेंट का है। सब जब कांस्टेबल तक जितने भी ऑफिसर्स ने इसमें इन्वेस्टिगेशन किया है, उन सारे लोगों को मैं यहाँ पे धन्यवाद देना चाहूँगी। सबने मिलके ये काम किया है, दिस इज ऑल टीम वर्क। सिद्धि जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह आज फैसले आने वाले थे न्यायाधीश के, काफ़ी साल गुजर चुके हुए हैं, क्या लगता है आपको कि आज फैसला नहीं आया तो इसको दुख हो रहा है या क्या हो रहा है आपको, और क्या आप क्या चाहती हैं? नहीं, वो ठीक है, अभी इतने साल रुके हैं तो अभी और थोड़ा दिन हो जाएगा तो चल जाएगा, पर अभी 21 तारीख को जो तारीख है उसमें फैसला हो जाएगा, ये हमारी इच्छा है। पर हम चाहते हैं कि उनको फांसी मिल जाए। फिलहाल 21 तारीख को इस हत्या के आखिरी और अंतिम फैसले आ जाएंगे। उसके बाद यह पता चलेगा कि कातिल को सजाए मौत मिलती है या उम्र कैद। तो दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। अब हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख दीजिए। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाजत, हम जल्द दूसरे खबर के साथ हाजिर होंगे।